नमस्कार छात्रों, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले क्लासों में मैट्रिक्स को ख़त्म किया था और 2-3 दिन से हमारा गैप भी हो गया है, क्लास नहीं पढ़ पाए हमारे YouTube पर। तो आज हम लोग चैप्टर 4 यानी सारणिक पर पहुंच चुके हैं। तो हम लोग सारणिक को समझेंगे। हम लोग मैट्रिक्स तो पढ़ ही चुके हैं। तो देखिए, हम लोग सारणिक क्या होता है और कैसे क्या इसमें मान निकाला जाता है, किसी मैट्रिक्स से ही हम लोग सारणिक को समझ पाते हैं। पहले मैट्रिक्स पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में सारणिक। तो देखिए, किसी n कोटि के, जैसे हम परिभाषा की अगर बात करें, किसी n कोटि के वर्ग आव्यूह को एक संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, संख्या के रूप में व्यक्त करा सकते हैं। तो इस प्रकार से जिसे वर्ग आव्यूह का सारणी कहते हैं, आप लोग किताब से देख लेंगे। तो हम यहाँ पर हल्का हल्का बताएंगे आप लोगों को। जैसे हमारे पास और सारणिक में वर्ग आव्यूह ही होना चाहिए, तो उसी का हम लोग सारणी करेंगे। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी, इस प्रकार से एक मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स का यदि हम लोग सारणिक निकालें तो कैसे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए का सारणिक इस प्रकार से हम लोग इस मैट्रिक्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए ऐसे। तो हम लोग इस मैट्रिक्स का सारणिक यानी ए का सारणिक, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ए का सारणिक क्या पढ़ेंगे, ए का सारणिक पढ़ेंगे। या फिर ऐसे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेट ए। या फिर हम लोग ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम लोग इसको अगर जैसे हम लोग इसका मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। और देखिए, एक चीज़ ध्यान रहे, वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकाला जा सकता है, किसी आयताकार आव्यूह का सारणिक हम लोग नहीं निकाल सकते। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये A11 है और ये A12 है और ये 21 है और ये 22 है। ये हमारा कोई जैसे ए मैट्रिक्स रहा होगा, उसका हम लोग सारणिक निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सरल बात है। आप क्या करें, इन दोनों का आपस में गुणा करा दें। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करा दें, इन दोनों का गुणा, यानी कि A11 इंटू A22। फिर आप माइनस लगाएं, यहाँ पर माइनस लगाएं, फिर इन दोनों का गुणा करा दें आपस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A12 इंटू A21। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2/2 यानी कि 2x2 आव्यूह का सारणिक निकालना हम लोगों ने सीखा है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, तो उस उदाहरण को लें। तो देखिए, हमारे पास है सवाल 2, 4 और ये है -1, 2। तो इस प्रकार से अगर हम इसका मान निकालें, मान निकालना है, क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको हमने बताया है, इसका आपस में गुणा करा लें। ठीक है, 2 दूनी 2 गुणे 2, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, इनका आपस में गुणा करा लेंगे। तो -1 गुणे 4, तो ये देखिए 4 हो गया। और ये देखिए 4, तो ये भी है -4 और बीच में प्लस आ जाएगा। तो 4 और 4 8 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो जैसे ये उदाहरण का क्वेश्चन था, तो इस प्रकार से आपने समझ लिया होगा 2/2 मैट्रिक्स का सारणिक कैसे निकालेंगे। तो इसको हम लोग ए का सारणिक डेट ए, ऐसे यानी डिटरमिनेंट ए, या फिर ऐसे। तो इस प्रकार से अगर हम लोगों को 3/3 का कोई आव्यूह दिया हो, तो हम लोग किस प्रकार से इसका मान निकालेंगे। तो देखिए, हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि यही तो करना है हम लोगों को।
तो देखते हैं हम लोग। देखिए किताब में भी समझाया गया है और हम भी प्रयास करेंगे आपको समझाने का। बिल्कुल नहीं आता है तो बिल्कुल आ ही जाएगा। तो देखिए 2-3 तरीके से इसको हल कर सकते हैं। सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे। जैसे हम लिखेंगे 3/3 कोटि के अवयव का सारणिक यानी कि 3/3 का कोई अवयव लिया होगा तो देखिए ले लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हम लोगों को ये कोई ए के बराबर दिया होगा मैट्रिक्स, तो इसका ए का सारणिक निकालना है। तो इसको कैसे हल किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जितनी इस कठिन भाषा को आप नहीं समझ सकते हैं तो हमारे वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगा। तो देखिए कैसे हल करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे। तो आप जानते हैं ये R1 है, ये क्या है R1 है। इसकी बात करें तो ये R2 है, इसकी बात करें तो ये R3 है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल होता है इसको समझना। तो देखिए सबसे पहले आप इस अवयव को देखिए, ठीक है, इस अवयव को देखिए और इसकी साइड में इसे आप भूल जाइए और इसे भी भूल जाइए और इस अवयव को आपने देखा, इसको ऐसे लिखिए A11। ठीक है, और इसे आप देखिए ऐसे, इसे आप भूल जाइए कि ये कुछ नहीं है और इधर भी भूल जाइए कुछ नहीं, इसको हमने लिख लिया। फिर आपको दिख रहा है ये, तो इसमें वही प्रक्रिया जो अभी हमने बताई थी, इसका इसमें गुणा, फिर माइनस लगा के इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल करते हैं हम लोग। देखिए क्या हो जाएगा A22 A33 माइनस A23 और A32, इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ हमने पॉजिटिव लिया है तो देखिए यहाँ पर हम निगेटिव लेंगे। बहुत सिंपल है, यहाँ पर निगेटिव लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसे मिटा लीजिए क्योंकि इसका काम खत्म है। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा इसका काम खत्म है। अब इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिख लेंगे A12 लिख लिया। अब देखिए अब इसके सामने ये खत्म और ये खत्म, तो बचा कौन है, ये और ये और ये और ये। तो इसका इसमें गुणा, फिर माइनस लगा के इसका इसमें गुणा। तो करते हैं A21, देखिए 21 है और यहाँ पर A33 है और यहाँ देखिए यहाँ इसका गुणा करना है तो A23 और A31 इसका गुणा। ठीक है, अब इससे भी हमारा काम निपट गया है। अब इसी प्रकार से इसमें चलना है। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। इन चीज़ों को आगे समझेंगे हम लोग अच्छी तरीके से। तो देखिए अब हम इसको लेंगे, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव रहेगा। अब हमने A13 ले लिया है। अब देखिए इसके सामने इसको छिपा दीजिए और इसके सामने इसको छिपा दीजिए, तो इनका आपस में गुणा करेंगे, इनका आपस में। ठीक है, तो देखिए A21 A32 ये इसका और माइनस लगा के इसको A22 और A31। और जब यहाँ पर तो एक नंबर है ये, तो आपको कठिन लग रहे होंगे, जब यहाँ पर कोई गिनती होती तो बिल्कुल ये सरल लगता आपको। इसी प्रकार से आप लोग, हम लोगों ने R1 के सापेक्ष R1 के अनुदिश प्रसरण किया है, ये भी बात हम लोग लिखेंगे, प्रसरण
करने पर, ठीक है। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे, बाद में आप लगा ही लेंगे क्योंकि इतने सरल ही हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। और अभी हम लोग पुरानी किताब से पढ़ रहे हैं, नई किताब आ जाएगी तो फिर आपको बताएंगे। तो देखिए हमारा 4.1 में पहला सवाल देखिए, दूसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल देखिए। तो इनको देखिए, आप लोग खुद ही कर लेंगे। तो देखिए सवाल लिखेंगे और करते जाएंगे। निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2, 4, -5, -1, इसका मान निकालना है। तो निकाले दे रहे हैं। देखिए हमने बताया था इसका आपस में गुणा करेंगे, फिर इसका माइनस लगा के गुणा कर देंगे। तो ये देखिए -1 है ये, तो -1 यहाँ करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर माइनस लगता है, प्लस हो जाएगा, 5 को 20, तो कितना आ गया 18। ये हम लोगों का आंसर है। कैलकुलेशन आपकी और उत्तर आप चेक कर लेंगे। तो देखिए 2 का -1 में गुणा हुआ है तो माइनस का 2, 4 पंजे 20 और बीच में माइनस होता ही है, प्लस 20 में से माइनस का 2 निकला तो 18 आंसर, ठीक है। अब देखिए 2 का फर्स्ट देखिए, तो यहाँ देखिए क्या है, कॉस थीटा है, फिर है माइनस का साइन थीटा, फिर है साइन थीटा, फिर है आपका कॉस थीटा। डिटरमिनेंट इसका भी करना है तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसका आपस में गुणा करके माइनस लगा के इसका आपस में गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आपका माइनस आएगा और इसमें पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप जानते हैं बहुत भली बात, ये उत्तर 1 होता है इसका मान। अब देखिए 2 का सेकेंड देखिए, तो देखिए इसमें क्या है, x स्क्वायर -x + 1, फिर आपका है x -1, फिर आपका है x + 1, फिर आपका है x + 1। तो बिल्कुल सेम तरीके से आपको हल करना है, कुछ नहीं कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से इसका आपस में गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर -x + 1, ठीक है। इसमें ये x + 1 यहाँ लिख लिया, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसको लिख लेंगे x + 1, ठीक है, ये वाला, और फिर इसको लिख लेंगे x - 1। तो कैलकुलेशन आप लोग जानते हैं करना, तो कर लेंगे। तो देखिए या तो आप इनका गुणा कर लीजिए या फिर इनका गुणा कर लीजिए, फिर कैलकुलेशन, या फिर x + 1 दोनों में दिख रहा है तो इसको कॉमन कर लीजिए x + 1 को, ठीक है। यहाँ आपका बचा है x स्क्वायर -x, ठीक है, +1, यहाँ बचा है माइनस का x + 1, ठीक है। ये देखिए माइनस को हमने इसके अंदर कर दिया तो माइनस का x हो गया, ये प्लस का 1 हो गया। तो देखिए ये क्या हुआ, कैलकुलेशन और करेंगे तो देखिए x + 1 और यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस का 2x + 2, x स्क्वायर -2x + 2। तो ये हम लोगों की कैलकुलेशन हो गई। आप लोग आंसर चेक ही कर लेंगे क्योंकि हम तो चेक कर नहीं रहे हैं, और देख भी लेते हैं कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट करेंगे। तो देख लेते हैं। कितना उत्तर है, 4.1। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं, ठीक है, गुणा कर लेते हैं क्योंकि ये तो उत्तर है नहीं, तो गुणा करते हैं हम लोग। तो देखिए तो x का गुणा करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, यहाँ पर 2x² हो जाएगा, ठीक है, 2x² हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसमें करेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा। फिर 1 का गुणा करेंगे तो ये प्लस का x² हो जाएगा। फिर 1 का यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, फिर 2 हो जाएगा। तो देखिए x³ और 2x² और ये प्लस का x² तो माइनस का x² बचा है।
2x और ये देखिए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको बचा कितना है, प्लस का 2। तो ये भी उत्तर सही था और ये भी उत्तर सही है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग एक सवाल करेंगे, एक छोड़ेंगे। देखिए तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में हमें दिया गया है a बराबर 1 2 4 2, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और हम लोगों को बताया गया है कि 2a का डिटर्मिनेंट बराबर 4a का डिटर्मिनेंट, ये दिखाना है हम लोगों को। तो दिखा सकते हैं हम लोग। तो देखिए, तो पहले हम लोग a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को करते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट निकालें। चलिए 1 2 4 2, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे। तो 2 4 2 8, कितना आ गया, -6। फिर हमें करना क्या है, 4 है तो इसमें 4 का गुणा कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 4 गुणे -6, ये कितना आ गया, -24, ठीक है। ये हमने निकाल दिया है RHS, ठीक है। अब देखिए हम इस मैट्रिक्स में 2 का गुणा कर ले रहे हैं, तो 2a मिल जाएगा हमें, 2a। तो यहाँ पर भी 2 4, यहाँ 2 का गुणा 8, यहाँ 2 का गुणा 4, ये हमें 2a मिल गया। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट ही तो करना है, तो करे ले रहे हैं। 2 4 8 4, ये कर लीजिए। तो देखिए 4 दूनी 8 और 8 चक्कू 32। तो 32 में से आप लोग क्या करेंगे, 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, वो भी निगेटिव। तो ये RHS और ये LHS बराबर हो गया है, ये देखिए बराबर हो गए हैं। तो हम लोगों ने इस सवाल को कर लिया। बिल्कुल सेम सवाल चौथा है, आप लोग करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों के डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ तो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसमें ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। और सभी दोस्तों में शेयर करें और वीडियो में कमेंट भी करें, लाइक भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।